ये मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लोनली रेड प्लैनेट को देखते हैं जहां से बहुत से रॉकेट्स लॉन्च होते हैं और वो नेबरिंग प्लैनेट अर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम जंगल में 3 दोस्तों को बाइक राइडिंग करते हुए देखते हैं जिनके नाम हाना, फ्रेडी और रॉबर्ट हैं। यहाँ वो लोग अपनी डेस्टिनेशन जहाँ पे मेटेरॉइड गिरा था उसको ट्रेस करने के लिए नेविगेटर को यूज करते हैं। वो लोग जब उस ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे थे तो तभी रॉबर्ट झाड़ियों में से किसी स्ट्रेंज चीज को नोटिस करता है, इसलिए वो अपने दोस्तों को वहीं छोड़कर उस जगह देखने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता और तभी उसके फ्रेंड्स उसे डरा देते हैं, जिसके बाद वो तीनों फिर से स्पेस ऑब्जेक्ट को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी उनके नेविगेटर की बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए वो करीब ही मौजूद रॉबर्ट के घर रुकने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं तो तभी हमें वहाँ एक स्ट्रेंज क्रिएचर नजर आती है जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रही थी और उसके बहुत से टेंटिकल्स भी थे। अगली सुबह हम हाना को देखते हैं। वो रॉबर्ट जो कि सोए हुए फ्रेडी को तंग कर रहा था उनकी वीडियो बना रही थी। जिसके बाद हम रॉबर्ट की मदर को देखते हैं जो कि उसे उसके फादर को विजिट करने का कहती हैं। लेकिन रॉबर्ट उनसे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपनी मदर से झगड़ा करने लगता है। तभी हाना उसे काम डाउन करती है और वो लोग नीचे आके खाना खाने लगते हैं, जहाँ उन एस्ट्रोनॉमी स्टूडेंट्स को रॉबर्ट की मदर बताती है कि न्यूज में बताया गया है कि वो मेटेरॉइड करीब ही किसी जगह पे गिरा है, इसलिए वो जल्दी से अपनी बाइक्स पे बैठ के उस जगह जाने लगते हैं जहाँ पहले ही बहुत से लोग उस जाइंट रॉक के करीब पहुंच चुके थे। यहाँ हाना ये सजेस्ट करती है कि उन्हें क्रैश साइट की दूसरी तरफ जाना चाहिए ताकि पुलिस उन्हें यहाँ से जाने का ना कह सके। कुछ ही देर में वो छुपते हुए उस स्पेस ऑब्जेक्ट के करीब पहुंच जाते हैं और रेडिएशन की परवाह किए बगैर फ्रेडी जब उसे टच करता है तो उसका हाथ जलने लगता है। उस ऑब्जेक्ट की वीडियो टैपिंग के बाद उन्हें ये रियलाइज होता है कि ये कोई रॉक नहीं है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अचानक से ओपन हो जाता है जिसमें उन्हें एक ऑक्टोपस की शेप का म्यूटेंट नजर आता है। इसलिए हाना उन्हें वहां से जाने का बोलती है, लेकिन रॉबर्ट उस एलियन से फैसिनेट होकर उसे बड़े गौर से देखने लगता है। लेकिन तभी वो ऑब्जेक्ट क्लोज हो जाता है। वो लोग जब वहां से जाने लगते हैं तो तभी उन्हें एक पुलिस वाला पकड़ लेता है जो कि उन्हें उनके एकेडमिक एडवाइजर डॉक्टर स्टिंट का वेट करने का कहता है। उनकी टीचर उन्हें वहां देख के कुछ ज्यादा सरप्राइज नहीं लग रही थी, क्योंकि वो लोग हमेशा उस जगह पहुंच जाते थे जहां कोई चीज स्पेस से गिरती थी। तभी अचानक से वो ऑब्जेक्ट फिर से ओपन हो जाता है और उसमें एक बहुत बड़ा 3 टांगों वाला एलियन बाहर आता है जिसके बहुत से टेंटिकल्स भी थे। वो एलियन वहां मौजूद लोगों पे फायर बीम से अटैक कर देता है और जो लोग पैनिक होकर वहां से भाग रहे थे उन्हें जला के मार डालता है, जबकि वो तीनों स्टूडेंट छुप के उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगते हैं और वो एलियन उनके करीब से गुजरते हुए भी उन्हें नोटिस नहीं कर पाता। कुछ देर बाद वो लोग टाउन में वापस पहुंच जाते हैं जहां वो आकाश में ब्लैक स्मोक की ट्रेल को नोटिस करते हैं जो कि लैंड होने वाले एक और कैप्सूल की थी। वो लोग जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां से बहुत से फाइटर जेट्स उन एलियंस की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। तभी वो टीवी पे एक इमोशनल आदमी को देखते हैं जो कि ये डिक्लेयर करता है कि ये रॉक्स गॉड की तरफ से इंसानों के किए गए गुनाहों की सजा है। तभी वहाँ मौजूद डॉक्टर स्टिंट और एक मिलिट्री ऑफिसर ये सजेस्ट करते हैं कि उन एलियंस के साथ किसी भी तरह से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ स्पेशली ट्रेन लोग ही ऐसा करेंगे। यहाँ वो स्टूडेंट्स जब अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कनेक्शन काम नहीं कर रहा। तभी रॉबर्ट ये अज्यूम करता है कि ये इन्वेडर्स शायद मार्स से आए हैं और खराब सिचुएशन को देखते हुए वो लोग घर पे रह के टी एंजॉय करने का डिसाइड करते हैं। कुछ घंटों बाद हाना नोटिस करती है कि कोई चीज उनके गार्डन में छुपी हुई है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर एक ब्रिटिश सोल्जर बेन था जो कि उनसे शेल्टर की रिक्वेस्ट करता है, इसलिए रॉबर्ट उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। यहाँ वो उन लोगों को बताता है कि उन इन्वेडर्स ने हमारी पूरी बटालियन को ही क्रश कर दिया है और वो ये बताते हुए रोने लगता है कि उसका बचना किसी मेडिकल से कम नहीं है, क्योंकि जब एलियंस एनर्जी बीम से फायरिंग कर रहे थे तो वो उस दौरान फिसल के नीचे गिर गया था। वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या मिलिट्री इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएगी, लेकिन बेन को नहीं लगता था कि कोई भी इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद रॉबर्ट के पास मौजूद वॉकी टॉकी की हेल्प से बेन अपने सुपीरियर्स को कॉन्टेक्ट करने लगता है जो कि उसे वहाँ
वहाँ से निकलने का कहते हैं क्योंकि स्पेस इन्वेडर्स अभी भी वहाँ लैंड हो रहे थे। वो लोग कुछ फूड सप्लाईज लेकर अपनी बाइक्स पे वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब वो फाइटर जेट्स को वहाँ से गुजरते हुए देखते हैं तो बेन बंकर से कांटेक्ट करके करंट सिचुएशन के बारे में पूछने लगता है, जो कि उन्हें बताता है कि वो तीनों फाइटर प्लेन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और एलियंस पूरे शहर में चुन चुन के लोगों को मार रहे हैं। कुछ देर बाद वो लोग एक मिलिट्री बेस तक पहुंच जाते हैं, जहां मौजूद सोल्जर्स उन्हें बताते हैं कि सिविलियंस को इवैक्यूएट किया जा रहा है, इसलिए वो स्टूडेंट खुद से अपने रिलेटिव्स को सर्च नहीं कर सकते थे। कुछ देर बाद बेन और वो स्टूडेंट्स उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सभी सर्वाइवर्स को इकट्ठा किया जा रहा था। यहाँ बेन अपने कनेक्शंस को यूज करता है और वो लोग कुछ बोट्स में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर भी पहुंच जाता है और वहाँ मौजूद सर्वाइवर्स पे अटैक कर देता है, जबकि मिलिट्री इस दौरान उस एलियन पे चारों तरफ से अटैक कर देती है और कुछ ही देर में उसे मार गिराती है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी खुशी गमी में बदल जाती है जब वहाँ और बहुत से एलियंस भी पहुंच जाते हैं और मिलिट्री पे अटैक कर देते हैं। इससे सभी सिविलियंस बैटल फील्ड से भागने लगते हैं। वो एलियन सभी टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उन्हें फाइट बैक का मौका भी नहीं मिलता। जिसके बाद हम हाना को देखते हैं, जो कि वहाँ से भागते हुए नीचे गिर के बेहोश हो गई थी, इसलिए उनके दोस्त उसे लेकर जंगल में किसी सेफ जगह पहुँच जाते हैं। रात होते ही हाना को होश आ जाता है और वो लोग बोट की तरफ बढ़ते हैं और उसमें बैठ के लंदन की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सी सिटीज भी नजर आती हैं जो कि एलियंस ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। नेक्स्ट सीन में वो लोग बोट से उतरकर जंगल में शेल्टर ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वही प्रीस्ट नजर आता है जिसे पहले एक न्यूज रिपोर्ट्स में दिखाया गया था, जो कि काफी निराश लग रहा था और वो उन लोगों को बताता है कि ये इन्वेशन इस दुनिया के खत्म होने का स्टार्टिंग पॉइंट है और गॉड की ये पनिशमेंट इस दुनिया के सभी लोगों को मार देगी। लेकिन रॉबर्ट उसे कहता है कि वो इमोशनल बातें करने की बजाय उन्हें इस सिचुएशन से निकलने का सोल्यूशन बताए। जिसके बाद वो स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं और वो प्रीस्ट जिसने ये एडमिट करने से इनकार कर दिया था कि वो एक क्रेजी इंसान है, वो उनका पीछा करने लगता है और उन्हें ये प्रॉमिस करता है कि वो उन सबको बचा सकता है। कुछ देर बाद वो सब एक पुराने घर में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कुछ अबंडेंट सप्लाईज मिलती हैं। लेकिन वो लोग जब सप्लाईज को डिवाइड कर रहे थे तो फ्रेडी उस प्रीस्ट से लड़ने लगता है और उसकी इंसल्ट करता है, इसलिए वो प्रीस्ट एक नाइफ से उसे थ्रेटन करने लगता है, जिसकी वजह से रॉबर्ट उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वो प्रीस्ट उसके अटैक को नाकाम बना देता है और नाइफ को उसकी गर्दन पे रख देता है, जिसकी वजह से रॉबर्ट उससे पूछने लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसलिए वो प्रीस्ट काम डाउन होकर रॉबर्ट को छोड़ देता है। अब फ्रेडी वहाँ से जाने की ऑफर करता है, लेकिन प्रीस्ट उसे वहीं रुकने का कहता है क्योंकि उनका फेट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था। जिसके बाद वो सब चुप करके एक टेबल पे बैठ जाते हैं। यहाँ रॉबर्ट उस प्रीस्ट से पूछता है कि उसने किस वजह से क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स अबेंडन कर दिए थे, जिस पर प्रीस्ट कहता है कि वो गॉड के करीब जितना आज है उतना पहले कभी नहीं था। सोने से पहले वो उन लोगों को वार्न करता है कि वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नहीं तो वो नाइफ से सबको मार देगा। वो सब लोग चुपचाप रात के गुजरने का वेट करने लगते हैं। तभी रॉबर्ट पानी पीने के लिए उठता है, जबकि इस दौरान वो प्रीस्ट पे भी नजर रखे हुए था। पानी पीने के बाद वो धीरे धीरे प्रीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है और उसका नाइफ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से बाहर से आने वाली नॉइज उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। रॉबर्ट को विंडो में वही एलियन नजर आता है जो कि वहाँ से गुजर रहा था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। इसी दौरान प्रीस्ट की भी आंख खुल जाती है, जो कि उन्हें नाइफ से थ्रेटेंड करने लगता है। वो लोग उसे काम डाउन करने की कोशिश करते हैं और साथ ही वो उसे विंडो से भी दूर होने का कहते हैं, लेकिन वो उनकी कोई बात नहीं सुनता और इसी दौरान वो एलियन उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि एलियन उस प्रीस्ट को अपने टेंटिकल से विंडो से बाहर खींच लेता है। थोड़ी देर बाद वो टेंटिकल बाकी लोगों का शिकार करने के लिए घर में वापस आ जाता है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स डर के मारे छुप जाते हैं, जिसकी वजह से वो टेंटिकल वहाँ से वापस चला जाता है। अगली सुबह बेन उन लोगों से कांटेक्ट करता है और उन्हें एक जगह बुलाने के लिए कुछ कोऑर्डिनेट्स बताता है, जिसके बाद वो तीनों उस तरफ जाने लगते हैं। यहाँ जब वो स्ट्रीट से गुजर रहे होते हैं तो वो काफी स्ट्रेंज रेड ग्रास को देखते हैं, जिसने सभी घरों को कवर कर रखा था। हाना उन्हें बताती है कि एलियन शायद इस प्लेनेट को अपनी जरूरत के मुताबिक रहने के काबिल बना रहे हैं। कुछ ही देर में वो फॉरेस्ट में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें बेन मिलता है, जो कि उन्हें देख के काफी
खुश हो जाता है और उन्हें लेकर अपने न्यू कैंप पे पहुंच जाता है, जो कि स्टिक्स से बनाया गया था। बेन उन्हें बताता है कि एलियंस की लैंडिंग अभी भी जारी है, जबकि आर्मी ट्रूप्स को एक के बाद दूसरी डिफीट का सामना करना पड़ रहा था। बेन उन्हें अंडरग्राउंड रहकर जिंदगी गुजारने के प्लान के बारे में बताता है, लेकिन रॉबर्ट उसके आइडिया से एग्री नहीं करता, क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ना चाहता था और उन इन्वेडर्स को वहां से भगाना चाहता था। इस चीज के बावजूद कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलके भी एक क्रेजी प्रीस्ट को हैंडल नहीं कर सका था। अब बेन अपने कुलीग से कांटेक्ट करता है, जो कि उसे देश की वर्स्ट कंडीशन के बारे में बताता है, जबकि वो तीनों वहीं वेट करने लगते हैं। फ्रेडी ग्रेनेड से खेलने लगता है, जबकि हाना डिप्रेस रॉबर्ट को चीयर अप करने लगती है, लेकिन काफी ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद वो एक प्लान के साथ सामने आता है। साथ ही वो उन लोगों को एडवेंचर पे जाने के लिए इनकरेज भी करता है, जिसके बाद वो चारों वहाँ से निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में रॉबर्ट उन्हें लेकर लैंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, जहां बहुत से एलियंस लंदन की स्ट्रीट में इधर उधर भटक रहे थे और हर चीज को अपनी बीम एनर्जी से डिस्ट्रॉय कर रहे थे। यहाँ वो लोग उन एलियंस से छुपते हुए लैंडिंग पॉइंट के काफी करीब पहुंच जाते हैं और वो लैंडिंग शिप, जिसे वो मेटेरॉइड समझ रहे थे, उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। रॉबर्ट और हाना ये देखने के लिए कि उसके अंदर क्या है, उसके करीब जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वो एलियन कोई चीज उसके अंदर अनलोड कर रहा था, जो कि बहुत से एग से भरी हुई थी, जिसका मतलब ये था कि एलियंस वहाँ अपने घोंसले बना रहे थे। यहाँ जब हाना इस बारे में बेन को बताने लगती है तो एक एलियन फ्रेडी को पकड़ लेता है। बेन उसे बचाने के लिए जाता है और अपनी गन से उस पे फायरिंग करने लगता है, लेकिन उस एलियन पर उसका कोई असर नहीं होता और वो वापस बेन की तरफ बढ़ने लगता है और अपने टेंटिकल से उसे भी पकड़ लेता है। तभी बेन एक ग्रेनेड निकाल के उसकी पिन को बाहर निकाल देता है और ब्लास्ट होने की वजह से उस एलियन के भी टुकड़े हो जाते हैं और टेंटिकल्स पे कंट्रोल खत्म होने की वजह से फ्रेडी भी नीचे आ गिरता है, जिससे उसके दोस्त ढूंढ लेते हैं, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एक और ट्राइपॉड उनका पीछा करने लगता है और उन पे एनर्जी बीम से फायरिंग करने लगता है, लेकिन वो लोग किसी तरह बच के एक ब्रिज के नीचे पहुंच जाते हैं और एक तहखाने का डोर ओपन करके उसमें छुप जाते हैं, जहाँ वो इस बात पे आर्ग्यू करने लगते हैं कि उन्हें वहाँ कितनी देर छुप के रहना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेडी हमेशा के लिए वहाँ नहीं रह सकता था। लेकिन हाना उसे काम डाउन करती है। यहाँ रॉबर्ट उनसे कहता है कि जब तक वो लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, पता नहीं ये दुनिया कितनी चेंज हो चुकी होगी। अगली सुबह उनकी आंख बाहर से आने वाले शोर से खुलती है। वो लोग उस तह खाने से बाहर आते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी एलियन नजर नहीं आता। तभी उन्हें वहाँ मिस्टीरियस रेड ग्रास और कुछ झाड़ियाँ नजर आती हैं, जो कि अब मुरझाने वाली थी। तभी उन्हें करीब ही एक छोटा सा म्यूटेंट ऑक्टोपस नजर आता है, जैसा कि उन्होंने मीटेरॉइड में देखा था, और वह जमीन पे मोशनलेस पड़ा हुआ था। वो लोग ये देखने के लिए कि वो म्यूटेंट मर चुका है या नहीं, उसकी तरफ रॉक्स फेंकने लगते हैं, जिससे उस म्यूटेंट की डेथ कंफर्म हो जाती है। तभी डॉक्टर स्टिन भी कुछ आर्मी ऑफिसर्स के साथ वहाँ पहुँच जाती हैं, जो कि उन्हें ये एक्सप्लेन करती हैं कि ये सभी एलियन इन्वेडर्स अर्थ पे मौजूद वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से मारे जा चुके हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम उन वायरसेस और बैक्टीरिया के लिए प्रिपेयर नहीं था। तभी रॉबर्ट को ये न्यूज मिलती है कि उसकी मदर को भी मिलिट्री ने रेस्क्यू कर लिया है। ये सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हमें उन जम्प्स के बारे में बताया जाता है जिन्होंने उन इन्वेडर्स को हराया था। साथ ही हम उन एलियंस के एग्स को भी देखते हैं, जिनमें से एक एग से अचानक से एक टेंटिकल बाहर आ जाता है। और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।